क्या हो अगर तुम अपना पहला YouTube शॉर्ट अपलोड करो एंड उस पर 6 लाख व्यूज आ जाएं। एग्जैक्टली ऐसा मेरे इस शॉर्ट के साथ हुआ जिस पर कि आज की डेट में 6 लाख से भी ज्यादा व्यूज हैं। पर क्या ये बस एक तुक्का था? बिल्कुल भी नहीं। उल्टा मैंने इन सब स्ट्रेटेजीज का यूज किया था जिससे ये वीडियो वायरल जा पाई। तो इस वीडियो में हवाई बातें नहीं होने वाली कि ये कर लो वो कर लो, बल्कि मैं तुम्हें ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी पहली ही शॉर्ट मिलियंस में जाएगी। तो एक वायरल शॉर्ट बनाने से पहले एक सिंपल सी चीज का ध्यान रखना कि उसका टॉपिक गलत ना हो। बिकॉज लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में तो अगर तुम्हारे 50,000 1 लाख व्यूज भी आते हैं ना, उसमें भी तुम लाखों रुपए कमा सकते हो, बट शॉर्ट में तुम्हें लाखों में नहीं बल्कि मिलियंस में बात करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये शॉर्ट एंटरटेनमेंट या इंफोटेनमेंट से रिलेटेड होती या कुछ ऐसा होता जिसकी ऑडियंस मिलियंस में है, तो हाई चांसेस थे आज इस पर सिर्फ 6 लाख नहीं बल्कि 6 मिलियन व्यूज होते। बट इस नीश में ऑडियंस लिमिटेड है तो व्यूज उतने नहीं आए। एक और चीज, वायरल जाने की स्ट्रेटेजी तो मैं तुम्हें बता दूंगा एंड उसको यूज करने के बाद खुद यूट्यूब भी तुम्हें वायरल जाने से नहीं रोक पाएगा। बट स्ट्रेटेजी पता होना एंड उसे सही से एग्जीक्यूट कर पाना, इन दोनों में फर्क है। एंड एग्जीक्यूशन के लिए तुम्हें चाहिए प्रैक्टिस। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलते अपने स्टेप नंबर 1 पर, यानी 3 सेकेंड्स रूल। तो ये रूल समझने के लिए सबसे पहले तुम इस क्लिप को देखो। सिर्फ एक मैसेज को यूज करके मैंने पहले 100 सब्सक्राइबर्स किए। ये शॉर्ट शुरू हुए 3 सेकंड छोड़ो केवल 2 सेकंड हुए थे एंड मैंने लोगों को कई सारी चीजें बता दी हैं। 1, ये शॉर्ट 100 सब्सक्राइबर्स पूरे करने के बारे में है, तो अगर तुम्हें वो कंप्लीट करने हैं तो तुम इस शॉर्ट को देख सकते हो। 2, ये 100 सब्सक्राइबर्स ऐसे वैसे नहीं हुए बल्कि मैंने एक मैसेज को यूज किया जिसकी वजह से ये हो पाए। इन दोनों बातों से हुआ क्या कि लोगों को शॉर्ट का कॉन्टेक्स्ट मिल गया कि उसमें होने क्या वाला है, प्लस उनमें क्यूरियोसिटी भी जग गई कि ये मैसेज क्या है जो कि एकदम से 100 सब्सक्राइबर्स करवा देता है। एंड ये सब हुआ केवल 2 सेकंड के अंदर। तो रूल नंबर 1 है कि पहले 3 सेकंड के अंदर अंदर कुछ ऐसा करो जिससे लोगों को एक रीजन मिले कि पूरी शॉर्ट क्यों देखनी है। ये करने के लिए तुम क्यूरियोसिटी जगा सकते हो, शॉर्ट का कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, कुछ वियर्ड या स्ट्रेंज भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, इसी शॉर्ट को थोड़ा और आगे देखो, लेकिन इसे यूज करने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। मैंने अगले 2 सेकंड में लोगों को यह भी बता दिया कि अगर तुम्हें 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए तो 3 चीजें हैं जो कि करनी ही करनी होंगी। इस पॉइंट तक जिनको वीडियो छोड़नी होगी वो छोड़ चुके होंगे, बट जिनको 100 सब्सक्राइबर्स चाहिए वो हुक हो जाएंगे। अच्छा, क्या तुम्हें पता है इस शॉर्ट पर 6 लाख व्यूज आने के बाद भी मैं ये वीडियो डालने से पहले ही इसको सीधे डिलीट कर चुका हूँ। क्या शॉक हो गए? वीडियो को एंड तक देखते जाओ एंड तुम इसका रीजन भी जान जाओगे। बाकी फिलहाल बैक टू द टॉपिक। तो अभी तक मैंने अपने शॉर्ट की बात करी कि कैसे उस पर व्यूज आए। क्या हो अगर तुम्हारा शॉर्ट किसी और कैटेगरी में आता है? 1, ट्राई टू शो मोर देन यू टेल। मैंने एक वीडियो देखी थी जहां एक वियर्ड गैजेट के बारे में बात करी गई थी। शॉर्ट बनाने वाले ने किया क्या था कि इंट्रो में बस उसकी एक छोटी सी झलक दिखा दी एंड फिर असली प्रोडक्ट एंड से पहले दिखाया नहीं, सीधे एंड में दिखाया। अब लॉन्ग फॉर्म वीडियो होती तो मैं सीधे बीच वाली पार्ट को स्किप करके एंड में प्रोडक्ट को ही देखने लग जाता, बट शॉर्ट में तो स्किप नाम का ऑप्शन ही नहीं होता है एंड ऐसे में मुझे लास्ट के कुछ सेकंड्स देखने के लिए वो पूरी शॉर्ट देखनी पड़ी। वहीं सोचो, सेम शॉर्ट होती, लाइक प्रोडक्ट एक्चुअल में हमें एंड में ही देखने को मिलता, बट इंट्रो में उसकी झलक ही नहीं होती। बस एक इंसान आकर बोलता कि बेस्ट प्रोडक्ट होगा, ये होगा, वो होगा, देखना जरूर। ब्रो, बस बातों से मेरे को सेम लेवल की एक्साइटमेंट हो ही नहीं सकती थी। एंड दैट्स व्हाई 1, ऑलवेज ट्राई टू शो मोर देन यू टेल। 2, पहले रूल को अच्छे से अप्लाई कर लेना, तुम्हारा इंट्रो तो मस्त हो ही जाएगा, बट फिर बात आएगी कि हम पहले 3 से 5 सेकंड्स के बाद ऐसा क्या करें कि कोई हमारी शॉर्ट स्किप ही ना कर पाए। ओके, सो कॉमन सेंस है कि शॉर्ट्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटी होती है एंड एग्जैक्टली इसीलिए शॉर्ट्स में हमें जो भी ऑडियंस को सिखाना है, समझाना है, कम से कम टाइम में करना होगा। जहां शॉर्ट्स में टोटल टाइम ही 1 मिनट होता है, लॉन्ग फॉर्म में तो लोग इतने में अपना इंट्रो तक पूरा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ लंबी वीडियोस वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल फेल हो जाएगी। तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, पर क्या? इसके लिए पहले ये क्लिप देखो, लेकिन इसे यूज करने के लिए तुम्हें 3 चीजें करनी होंगी। नंबर 1, तुम्हारा कंटेंट अच्छा होना चाहिए वरना लोग तुम्हें देखेंगे ही नहीं। नंबर 2, चैनल में कम से कम 5-10 वीडियोस तो होनी ही चाहिए एंड सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 3, एक सोशल मीडिया अकाउंट जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी हो सकता है। जैसे कि तुमने क्लिप देखी, मैंने यहाँ ऑडियंस से 3 पॉइंट्स के बारे में बात करी, बस फर्क इतना था कि ये सब केवल 14 सेकंड्स के अंदर हो गया। इसके लिए एक आध चीज करना, शॉर्ट्स को ऐसे ही मजे में मत बना देना, बल्कि उससे पहले एक स्क्रिप्ट लिखना। तुम्हें प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर कई सारे ऐप्स मिल जाते हैं जो कि तुम्हें बताएंगे कि तुमने कितने वर्ड्स लिखे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, एल्ग्रो की वीडियोस में मैं करीब 1 मिनट में 200 से 300 वर्ड्स बोल लेता हूँ, तो अब मैं स्क्रिप्ट भी उसी हिसाब से लिखूंगा कि मेरे को 8 मिनट की स्क्रिप्ट चाहिए तो मैं 200 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरे को 1 मिनट की चाहिए तो उस हिसाब से करूंगा, और 30 सेकंड की चाहिए तो मैं 100 से 150 वर्ड्स लिखूंगा। तो इस हिसाब से तुम्हें भी अपना वर्ड्स को कैलकुलेट करना होगा। साथ में एडिटिंग में जितना भी हो सके ना, फालतू गैप्स जो भी हो, बेशक छोटे से छोटा गैप हो, उसको डिलीट कर देना। प्लस अगर हो सके तो जब तुम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसमें तुम्हारी एनर्जी नॉर्मल लॉन्ग फॉर्म वीडियो से ज्यादा होनी चाहिए। इवन अगर तुम अपनी स्पीड भी 1.5x तक बढ़ा लेते हो तो काफी ज्यादा सही हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें देनी है अपनी ऑडियंस को एक किक। नहीं, हाथापाई नहीं करनी है, बल्कि उन्हें मजा देना है। पर कैसे? तुम्हें देखना है कि तुम्हें ऑडियंस कौन सी चाहिए, गेमिंग, व्लॉग्स, न्यूज चैनल या कोई और, एंड फिर देखना है कि वो ऑडियंस ऑलरेडी किस यूट्यूबर के पास है।
तो जैसे कि तुमने देखा, इस पार्ट में तुम्हें अपनी ऑडियंस को वैल्यू देना शुरू करना है, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो या एजुकेशन या इन्फोटेनमेंट। अगर तुम लोगों को 5 वियर्ड गैजेट्स के बारे में बताने वाले हो तो यहाँ तुम वो कर सकते हो। कोई और टॉपिक है तो उसके बारे में यहीं पर बात करना। मेरा टॉपिक 100 सब्सक्राइबर्स था, तो मैंने इस पार्ट में उसकी रिक्वायरमेंट्स बताई। इससे थोड़ी किक तो मिली, बट नेक्स्ट लाइन के बाद वो किक और ज्यादा बढ़ गई। मुझे चाहिए थे इंटेलेक्चुअल ऑडियंस, जो की थी वेदांत रष्टि के पास। तो मैं गया उसके इंस्टाग्राम पर, एक एक करके उसके फॉलोअर्स को हाई भेजा। कुछ रिप्लाई करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो करेंगे उनसे बात करना है। अब इतना करने से रिटेंशन शायद 70 से 80% तक तो आ जाता, बट ये वीडियो 90% से ज्यादा रिटेंशन आने के बाद ही वायरल हो पाई। तो अब सवाल आता है कि ये बाकी का ऑडियंस रिटेंशन किस स्ट्रेटेजी की वजह से आया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मास्टर स्ट्रेटेजी टू वायरल शॉर्ट्स ऑन यूट्यूब। एक बार जरा एक क्लिप देखो एंड फिर भेजना वो स्पेशल मैसेज जिससे मैंने एक दो नहीं बल्कि कई सारे चैनल्स पर एट मैक्स 3 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स किए हुए हैं। एंड वो मैसेज है ये, बिकॉज चाहे ये क्लिप छोटी सी थी, बट इसमें जो स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी है उसको यूज करके लिटरली हजारों वीडियोस वायरल होती हैं। बट उससे पहले एक मसालेदार सवाल। एलग्रो, तेरे तो ग्रो विद एलग्रो पर पहले से 20-30 हजार सब्सक्राइबर्स थे, हमारे तो 100-200 ही है ना, तो हम कैसे वायरल जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक सिंपल सी बात समझनी होगी। सब्सक्राइबर से तो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल भी डेड हो जाते हैं। बट हाँ, रेगुलर व्यूअर्स मैटर करते हैं एंड वो ग्रो विद एलग्रो पर पहले से काफी थे। लेकिन अगर तुम इस व्यूज के ग्राफ को देखो तो मेरी ऑडियंस ने इसे केवल पहले 3 दिन में देखा, जहां इस पर 25 से 30 हजार व्यूज ही आ पाए थे। बट उसके बाद अचानक से 4th डे पर यूट्यूब को एक नई ऑडियंस मिली जिसे ये वीडियो पसंद आ रही थी। वो वैसी ऑडियंस को वीडियो भेजते रहा एंड उन्हें वो पसंद आती रही एंड फाइनली करीब 8 दिन बाद जाकर इस वीडियो पर एक स्पाइक आया और इसने 600 के व्यूज क्रॉस किए। तो मे बी इसमें कुछ लोग एलग्रो के कैजुअल व्यूअर्स होंगे, बट काफी ऑडियंस बिल्कुल नहीं थी जिसने इस शॉर्ट को देखा। इससे हमें पता चलता है चाहे एक चैनल पर शुरू में व्यूज ना आए बिकॉज उस पर ऑडियंस ही बहुत कम होगी, बट अगर वीडियो अच्छी है एंड यूट्यूब पर उस कंटेंट को पसंद करने वाले लोग हैं, यूट्यूब उन्हें आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेगा एंड तुम्हारी वीडियो ऐसे वायरल जाएगी कि तुम सोच ही नहीं सकते। तो ऑनेस्टली एल्गोरिथम को दोष देना छोड़ दो एंड कंटेंट पर फोकस करो, तुम 100% वायरल जाओगे। बाकी अब बात करते हैं सबसे मेन स्ट्रेटेजी की, जिसको यूज करके डेली हजारों वीडियोस वायरल जाती हैं। तो बिना सस्पेंस बनाए तुम्हें स्ट्रेटेजी बताता हूँ, शॉर्ट को रीप्लेएबल बनाना। बट अब सवाल आता है ऐसा करना कैसे है। 1, तुम शॉर्ट को लूप कर सकते हो। बेसिकली ऐसा ना हो शॉर्ट में एक इंट्रो हुआ फिर एंड में खत्म हुई, बल्कि तुम एंड में कुछ ऐसा कर दो कि अगर तुम एंड और इंट्रो को जोड़ दो तो ऐसा लगे ये तो एक ही वीडियो का पार्ट है। इसके बहुत एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये सभी शॉर्ट्स। इवन मैंने इस शॉर्ट को भी हल्का सा लूप करा था, देखो कैसे। 3 दिन में 100 सब्सक्राइबर्स किए हुए हैं एंड वो मैसेज है ये, बिकॉज सिर्फ एक मैसेज को यूज करके मैंने पहले 100 सब्सक्राइब। 2, तुम एंड में कुछ ऐसा कर सकते हो जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो बट केवल कुछ ही सेकंड्स तक हो। अब इंटरेस्टिंग होगा तो लोग उसे बार बार जरूर देखना चाहेंगे, बट क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए ही होगा एंड शॉर्ट में स्किप करके तो उस पार्ट को बार बार देख नहीं सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें पूरी शॉर्ट ही रिपीट पर देखनी पड़ेगी। इससे तुम्हारा ऑडियंस रिटेंशन 100% की जगह 200% भी हो जाएगा। बट ध्यान देना, हर वीडियो में ऐसा करोगे तो ऑडियंस सेटिस्फेक्शन नीचे जा सकता है। 3, अगर तुम्हारी शॉर्ट का सेटिस्फेक्शन लेवल ही इतना हाई होता है, मे बी तुमने मस्त डांस किया हो, अच्छा गाना गाया हो या ऐसा कुछ, तो भी लोग उस शॉर्ट को रिपीट पर देखने वाले हैं। अब मैंने भी सेम स्ट्रेटजीज यूज करके अपने शॉर्ट पर 600 के व्यूज तो कर लिए थे, बट वही शॉर्ट मैंने अपने चैनल से कल ही डिलीट कर दी। अनलिस्ट या प्राइवेट नहीं करी, सीधे डिलीट कर दी। पर ऐसा क्यों? अब ये जानना तो बीच वाली वीडियो पर क्लिक कर लेना। वीडियो देखकर कुछ नया सीखने को मिला हो तो अच्छा कमेंट भी कर देना। बाय।